है फ्रेंड्स, एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल इंग्लिश अड्डा पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 12 के इंग्लिश पोएट्री का 5वां चैप्टर अलाइनमेंट के साथ प्रेजेंट हूँ। यह पोयम पीबी शैली के द्वारा कंपोज किया गया है। इनका जन्म 1792 में ब्रिटेन में हुआ था। यह एक रोमांटिक पोएट थे और इनके पिता के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे तथा अपनी पहली शादी के टूटने के बाद निराश होकर वे इटली में बस गए, जहां तूफान के दौरान नौका यात्रा करते हुए सन 1822 ईस्वी में इनका डेथ हो गया। फ्रेंड्स, यह पोयम पोएट के जीवन की निराशा एवं असफलता को दर्शाती है। कवि कल्पना करता है कि वह मृत्यु की अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा है और अपने बीते हुए समय को वह निराश हृदय से देख रहा है। उसे महसूस होता है कि मृत्यु उसके समीप आ रही है। कवि को पछतावा होता है कि उनकी युवा शक्ति एवं जीवन की खुशियां फिर वापस कभी नहीं आएंगी। अब उनके जीवन के रात व दिन से आनंद समाप्त हो गया है और प्रकृति का सौंदर्य जो उसे खुशी प्रदान करता था, अब वो उसके दुख को और बढ़ा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पोयम के टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। और जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि इस पोयम को कंपोज करने के 1 साल बाद सर पीबी शैली का डेथ हो गया था और उन्हें पहले ही यह आभास होने लगा था कि उनका समय नज़दीक आ रहा है, अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है। और वह बहुत दुखी थे और उसी अपने भावनाओं को उन्होंने इस पोयम में कंपोज किया है। पोएट कहता है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। पोएट अपने जीवन से बहुत निराश है और संबोधित करते हुए कहता है कि ओ वर्ल्ड, ओ संसार, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम, मैं खड़ा हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग मेरे पैर कांप रहे हैं, एट दैट वहाँ पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ करता था। पोएट कह रहा है कि ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पैर वहाँ कांप रहे हैं जहाँ मैं पहले दृढ़ता से खड़ा हुआ करता था। आगे पोएट प्रश्न करता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरे जीवन का युवावस्था अब वापस कब आएगा। फिर पोएट खुद इसका जवाब देता है कि नो मोर, अब नहीं, ओह नेवर। अगले स्टेंजा में देखिएगा, पोएट कहता है कि उसके जीवन के दिन और रात से आनंद समाप्त हो चुका है और बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के कुहासे जो उसको आनंद प्रदान करते थे, अब वे उसके दुख को और बढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट में देखिएगा, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हॉर्ट विद ग्रीप बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओ नेवर मोर। पोएट कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे जीवन के दिन और रात से अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, आनंद उड़ चुका है, अर्थात आनंद समाप्त हो चुका है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर्स, ताजे बसंत, ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के कुहासे, मूव माई फेंट हर्ट, मेरे हृदय को सहला रहे हैं, विथ ग्रिप, दुख से, बट विथ डिलाइट, आनंद के बजाय। पोएट कहता है कि मेरे जीवन के दिन और रात से आनंद समाप्त हो चुका है और ताजे बसंत, ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के कुहासे जो मुझे आनंद प्रदान करते थे, अब वे मेरे दुखी हृदय को और दुख प्रदान कर रहे हैं, अर्थात मेरे दुख को और बढ़ा रहे हैं। आगे रिटर्न है, नो मोर, ओ नेवर मोर। पोएट फिर से वही बात दोहराता है कि मेरे युवावस्था का वैभव अब वापस कब आएगा, नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, अब शायद कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह चैप्टर फिनिश हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और यदि न समझ में आया हो तो आप फिर से इसको रिवॉच करें। आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आएगा। फाइनली मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। देन फ्रेंड्स, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।
Thanks for watching my video. Thank you so much.